तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में नीलप्रस्थ नाम का एक राज्य था, जहाँ के लोग रंगों के बहुत शौकीन थे। वहाँ रंगदत्त नाम का एक बूढ़ा चित्रकार रहता था, जो अपनी तूलिका ब्रश से निर्जीव वस्तुओं में भी जान डाल देता था। रंगदत्त का संकल्प था कि वह अपनी मृत्यु से पहले महादेव का एक ऐसा रूप चित्रित करे जो संसार ने कभी न देखा हो। वह वर्षों तक रंगों के मिश्रण बनाता रहा। उसने बादलों की नीलिमा, अग्नि की लालिमा और पत्तों की हरियाली को समेटा, पर हर बार वह असफल हो जाता। उसे लगता कि शिव इन 7 रंगों में नहीं समा सकते। निराश होकर वह एक रात वन की ओर निकल गया। चलते चलते वह एक ऐसी गुफा में पहुंचा जहां घोर अंधकार था। वहां उसे एक छोटा सा बालक मिला जो राख भस्म से खेल रहा था। बालक ने पूछा, बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं? रंगदत्त ने कहा, बेटा, मैं महादेव का रूप बनाना चाहता हूँ, पर मेरे पास उन्हें दर्शाने के लिए कोई रंग पर्याप्त नहीं है। बालक हंसा और उसने अपने हाथ की राख भस्म रंगदत्त की आंखों पर लगा दी। अचानक रंगदत्त को सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया, पर उसे अपने भीतर पर प्रकाश का एक पुंज दिखाई दिया। उस बालक ने कहा, बाबा, शिव वह नहीं है जो रंगों में सजते हैं। शिव वह है जहाँ सभी रंग विलीन हो जाते हैं। जब आप सफेद रंग देखते हैं तो उसमें सभी रंग समाये होते हैं, और जब आप भस्म राख देखते हैं तो वह इस नश्वर संसार का अंतिम सत्य है। रंगदत्त को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने अपने महंगे रंगों के पात्र फेंक दिए और केवल जल और शमशान की भस्म उठाए। उसने गुफा की दीवार पर केवल सफेद भस्म से एक आकृति बनाई। वह आकृति किसी चेहरे की नहीं थी, बल्कि एक शून्य की थी, जिसके भीतर अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था। जैसे ही उसने वह शून्य पूरा किया, वह बालक साक्षात महादेव के रूप में प्रकट हो गया। महादेव ने कहा, रंगदत्त, संसार बाहरी सुंदरता में मुझे खोजता है, पर मैं तो उस भस्म में हूँ जो अहंकार के जलने के बाद बचती है। तुमने आज मुझे मेरे वास्तविक रूप अद्वैत में देखा है। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी उस भस्म से बने शून्य को देखेगा, उसके मन के सारे संशय और विकार शांत हो जाएंगे। रंगदत्त ने अपना शेष जीवन उसी गुफा में बिताया, जहां वह लोगों को रंगीन दुनिया के पीछे छिपे उस सफेद सत्य का पाठ पढ़ाता था। रंगदत्त द्वारा निर्मित वह भस्म का शून्य देखते ही देखते एक महान रहस्य बन गया। पूरे नीलप्रस्थ राज्य में ये चर्चा फैल गई कि बूढ़े चित्रकार ने एक ऐसी कलाकृति बनाई है जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। राजा चित्रसेन, जिन्हें दुर्लभ वस्तुओं को संग्रह करने का व्यसन था, अपने मंत्रियों के साथ उस गुफा में पहुंचे। राजा ने जब दीवार पर केवल भस्म से बना वह साधारण सा शून्य देखा तो उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, रंगदत्त, क्या तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है? रंगों का इतना बड़ा ज्ञाता होकर अंत में तुमने केवल राख की एक लकीर खींची। इसमें न तो महादेव के नयन है, न गंगा की धार, और न ही चंद्रमा की आभा। रंगदत्त ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, चंद्रमा की आभा रात के अंधेरे में दिखती है और गंगा की धार पहाड़ों के मौन में। जिसे आप राख की लकीर कह रहे हैं, वो उस जलती हुई चिता का अवशेष है जिसमें मनुष्य का मैं जलकर राख हो जाता है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और अपने साम्राज्य को भूल जाएं। राजा चित्रसेन ने क्रोध में आकर उस भस्म के शून्य को मिटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उनकी उंगलियों ने उस भस्म को छुआ, उन्हें एक तीव्र विद्युत का झटका लगा। अचानक राजा को ऐसा लगा कि गुफा की दीवारें गायब हो गई हैं और वे अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। उन्हें सुनाई दिया कि वह शून्य गूंज रहा था। उसमें से ओम की ऐसी ध्वनि निकल रही थी जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले की थी। राजा ने देखा कि उस शून्य के भीतर करोड़ों सूर्य उग रहे हैं और करोड़ों चंद्रमा विलीन हो रहे हैं। उन्हें समझ आया कि शिव कोई ऐसी आकृति नहीं जिसे रंगों में बांधा जा सके। शिव तो वह अवकाश, स्पेस है, जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और अंत में भस्म होकर समा जाता है। जब राजा की तंद्रा टूटी तो वे रंगदत्त के चरणों में गिरे हुए थे।
उनका राजसी अहंकार उस भस्म की शीतलता में पिघल चुका था। राजा ने उसी क्षण घोषणा की कि अब नीलप्रस्थ के लोग केवल बाहरी रंगों का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि हर वर्ष एक दिन मौन उत्सव मनाएंगे, जहां सब अपने माथे पर भस्म लगाकर अपने भीतर के शून्य को खोजने का प्रयास करेंगे। वह गुफा आज भी भस्म लोक के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि वहां की दीवार पर आज भी वह शून्य मौजूद है, और जो कोई भी पूर्ण समर्पण के साथ उसे छूता है, उसे अपने जीवन के सभी रंगों के पीछे छिपा वह एक सफेद सत्य अनुभव होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।